तो देखिए 46 साल बाद संभल में होली होने जा रही है। ऐसे में होली के रंग में किसी भी तरीके से भंग ना पड़े, तो ऐसे में योगी की जो फोर्स है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। संभल के हालात किसी से छुपे नहीं रहे। संभल के किस तरह के हालात थे उसमें आज कितना परिवर्तन आया है। बिजली के कनेक्शन तक चोरी से चलते थे और सरकार मुश्किल में आया करती थी कि वहां पर बिजली के कनेक्शन की कैसे जांच की जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धीरे धीरे करके संभल के हालात को आज बेहतर किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, होली दिवाली, ईद बकरीद, मंदिर मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने समाज में एकता का, अखंडता का संदेश दिया है, समता और समानता का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम से घबरा चुकी है। तो संभल में इस बार होली बेखौफ होगी, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं उसके देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी का क्या कहना है संभल में होली को लेकर जो तैयारियां चल रही है उन पर, सुनिए जरा। संभल में 46 साल बाद बेखौफ होली, ये एक ऐसा भद्दा मजाक है जिसकी निंदा होनी चाहिए। होली तो हर साल आती है, हर साल वहां मनाई जाती है और कोई भी, ठीक है, वो 1976 में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था, हो गया। उसके बाद में क्या वहां हिंदुओं ने होली नहीं खेली? चलिए अब आपको आगे दिखा रहे हैं एनर्जी ड्रिंक से फड़के मौलाना। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और इस मैच के दौरान क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इस मैच के दौरान मोहम्मद शमी को आप देख सकते हैं कि वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। कुछ मौलाना चर्चा करने लगे कि मैच के लिए शमी ने रोजा तोड़ दिया। मोहम्मद शमी की जूस पीने वाली जो तस्वीर है, विवाद इस पर छिड़ा है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि धर्म पहले है या देश। कुछ मौलाना तो मोहम्मद शमी पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। ये तस्वीर 4 मार्च की है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान मोहम्मद शमी जूस पीते या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक लेते नजर आए थे। भारत की फील्डिंग के दौरान मोहम्मद शमी ने जूस क्या पिया, उनकी ये तस्वीर तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल करने लगे। इस तस्वीर को लेकर कुछ लोग मोहम्मद शमी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई मोहम्मद शमी को दीन से भटका हुआ मोमिन बता रहा है, तो कोई मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए लिख रहा है कि शर्म करो। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बाढ़ आई है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है और मोहम्मद शमी ने रोजा ना रख कर जुर्म किया है और शमी इसके लिए मुजरिम है। सब पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। जो लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर मोहम्मद शमी के सपोर्टर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश बड़ा है या फिर धर्म। सवाल यह भी है, क्या मजहब रोजा रमजान देश से बड़ा हो गया? सवाल यह भी है कि अगर मान लिया जाए कि शमी ने रोजा नहीं रखा तो यह शमी का निजी मामला है, इससे कट्टरपंथियों को क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल है कि मैच खेलते हुए क्या रोजा रखना आसान है, वो भी तब जब आपको लगातार दौड़ना हो। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि यह एक धर्म और उस धर्म की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा मामला है, लेकिन असल में तो वो लोग गुनहगार हैं जो शमी को ट्रोल कर रहे हैं
क्योंकि माना जाता है कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है। कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है, हम होली बहुत अच्छे रूप में मनाएंगे। तो आपने सुना कि बहुत अच्छी होली खेली जाएगी। 46 साल बाद संभल में जहां दंगा हुआ था, वहीं होली की तैयारी चल रही है। रंग गुलाल उड़ाने की तैयारी है और इस बीच में कोई भी कट्टरपंथी टांग नहीं अड़ाएगा, इस बात की गारंटी भी है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ होगी, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। संभल में पिछले साल हुई होली से लेकर इस बार की होली तक बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले साल तक संभल के हिंदू डर के साए में होली मनाते थे, लेकिन इस बार कट्टरपंथियों का कोई खौफ नहीं है। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। होली आने में अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन संभल में अभी से होली का रंग चढ़ चुका है। संभल में कहते हैं कि 100 साल से भी ज्यादा, मतलब बहुत सदियों से एक चौपाई निकलती हुई आ रही है। 4 चौपाई निकलती है। जो लास्ट चौपाई होती है वो 4 बजे से निकलती है और डाक खाने से शुरू होती है और छंगामली कोठी पे खत्म होती है। अब की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे, जो हमारी चौपाई वगैरह के लिए, जो हम यात्राएं और जो हमारे त्योहार हैं उसके लिए हमने पहले से ही बुक कराए हैं। संभल में तो भगवा गुलाल अभी से उड़ने लगा है। भगवा गुलाल की इतनी डिमांड है कि गुलाल बनाने में जुटे लोग दिन रात भगवा गुलाल बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल भले ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन इस बार संभल के सनातनियों को योगी पर यकीन है और इसी यकीन के दम पर हिंदू बेखौफ है। पिछले साल तक यहाँ माहौल खराब होने का डर बना रहता था। इस डर की वजह से हिंदू होली नहीं मनाते थे, लेकिन 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि इस बार चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स का कड़ा पहरा है। होलिका दहन स्थल वाली जगहों पर पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों पर पुलिस नजर रख रही है। ऐसा प्लान संभल पुलिस ने बनाया है कि होली के रंग में भंग डालना तो दूर, कट्टरपंथी हिंदुओं को होली बनाने से रोकने की जरूरत तक नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे होली है और अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो उस सब चीज को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए डीआई साहब के नेतृत्व में, कप्तान साहब, डीएम साहब के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में पूरा संभल में पैदल मार्च किया गया, ताकि वही शांति व्यवस्था